1845 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन फ्रैंकलिन ने आर्कटिक रीजन में एक एक्सपीडिशन शुरू की थी। इसका मकसद था उस वक्त का एक पॉपुलर और मुश्किल रास्ता खोजना, जो था नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये रास्ता आर्कटिक के ठंडे पानियों के बीच से यूरोप और एशिया को जोड़ने का सपना था, जिसे दुनिया के कई एक्सप्लोररों ने पाने की कोशिश की थी, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। फ्रैंकलिन के पास दो जहाज़ थे, HMS सीरेबस और HMS टेरर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ज़रूरी सामान से लैस थे, जिससे फ्रैंकलिन इसी रास्ते को खोजना चाहते थे। लेकिन फ्रैंकलिन को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र उनको एक ऐसे रहस्यमय और भयानक अंजाम तक पहुंचा देगा जिसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फ्रैंकलिन ने अपने साथ 129 क्रू मेंबर्स को लिया और उनके दो जहाज़ों को आर्कटिक रीजन में नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार किया। HMS सीरेबस और HMS टेरर दोनों हैवी ड्यूटी शिप्स थे, जो आर्कटिक के एक्सट्रीम कोल्ड और टफ कंडीशंस का सामना करने के लिए तैयार किए गए थे। दोनों शिप्स में कई सालों का राशन और एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, जैसे स्टीम इंजन्स, जो आइस को तोड़ने में मददगार साबित होते थे। फ्रैंकलिन उन दोनों शिप्स को लेकर आर्कटिक के सीने में घुस गए थे, लेकिन उन्हें यह चीज़ पता भी नहीं थी कि आगे उनके साथ जो होने वाला है उसे वो 7 जन्मों तक नहीं भुला पाएंगे। लास्ट टाइम उन्हें 26 जुलाई 1845 को उन शिप्स को बेफिन बे में देखा गया था। उसके बाद वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, उनका कुछ भी पता नहीं चला। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कैप्टन का सबसे पहला स्टेप होता है डिस्ट्रेस सिग्नल या मेडे सिग्नल भेजना। ये सिग्नल शिप के एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी इमरजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि उसके आसपास के शिप्स और कोस्टल अथॉरिटीज़ हेल्प के लिए आगे आ सके। लेकिन फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन के केस में किसी भी सिग्नल को रिसीव नहीं किया गया था। जब कुछ सालों तक उनका कुछ भी पता नहीं चला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्क्यू एक्सपेडिशंस भेजना शुरू किए। हाँ, मतलब एक्सपेडिशन टीम को ढूंढने के लिए एक्सपेडिशन। वाह। 1850s में उन्हें ढूंढने के लिए कई एक्सपेडिशंस भेजे गए, लेकिन इनसे कुछ भी पता नहीं चला। किसी भी एक्सपेडिशन को फ्रैंकलिन के शिप्स के या उनके क्रू मेंबर्स का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाया। उनको ज़मीन खा गया या आसमान निगल गया, वो कहाँ गायब हो गए। 1859 में एक्सप्लोरर लियोपोल्ड मैकक्लिंटॉक और उनके टीम को किंग विलियम आइलैंड के पास एक छोटी सी नोट मिली। ये नोट एक कैनिस्टर में सील्ड थी। जब उन्होंने उस नोट को ध्यान से देखा तो वो नोट किसी और की नहीं बल्कि उस शिप के क्रू मेंबर्स की नोट थी। इस नोट को विक्ट्री पॉइंट नोट के नाम से जाना जाता है। विक्ट्री पॉइंट नोट पर 2 अलग अलग मैसेजेस थे। पहला मैसेज मई 1847 में लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि सब कुछ ठीक था और उस वक्त तक फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन सफ़र में आगे बढ़ रहा था। दूसरा मैसेज अप्रैल 1848 में लिखा गया था। दूसरे मैसेज में लिखा गया था कि जॉन फ्रैंकलिन की डेथ 11 जून 1847 को हो चुकी थी। उनके साथ साथ कुछ क्रू मेंबर्स की डेथ भी उसी शिप में हो चुकी थी और शिप्स काफ़ी दिनों तक आइस में फंसी हुई थी। नोट से यह भी पता चला कि 105 सर्वाइविंग क्रू मेंबर्स ने शिप्स को छोड़ दिया था और वो लोग साउथ की तरफ पैदल ही निकल गए थे। लेकिन अब हमारे सामने कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे 2 शिप्स जिसके अंदर सालों का राशन और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब के रहते हुए भी उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कैसे? उनकी मौत की असली वजह क्या थी? दूसरा सवाल ये था कि जो बचे हुए क्रू मेंबर्स थे वो कहाँ गायब हो गए, उनका क्या हुआ? क्या उनमें से कोई जिंदा बचा भी था? अब इस रहस्य को सुलझाने का एक ही रास्ता था, जो था इनोवेट लोगों से पूछताछ करना। इनोवेट यानी कि आर्कटिक रीजन में रहने वाले लोकल्स। कई इनोवेट लोगों ने फ्रैंकलिन और उनके क्रू मेंबर के बारे में अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। उन्होंने बताया कि कुछ इंग्लिशमैन को उन्होंने किंग विलियम आइलैंड के आसपास देखा था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे, मानो उन्होंने कई दिनों से कुछ ना खाया हो। उन्होंने बताया कि वो इतने ज़्यादा भूखे थे कि उनमें से कुछ तो एक दूसरे की बॉडी को काट कर खा रहे थे। जी हाँ, वो अपने ही मेंबर्स की बॉडी को काट कर खा रहे थे और कुछ तो खुद की बॉडी को काट काट कर खा रहे थे, जिससे उनकी भूख शांत हो सके। ये सब देखने के बाद उन सब लोगों का गला सूख गया। इनोवेट के लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन ये सब देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने जाने की। इनोवेट लोगों के हिसाब से कई बॉडीज़ को उन्होंने आइलैंड के अलग अलग प्लेसेस पर देखी थी। जब उनकी बताई हुई जगहों पर रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स को वहाँ पर
कई ह्यूमन्स बोन्स मिले। जब कुछ बोन्स को एनालाइज किया गया तो कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। साइंटिस्ट ने देखा कि बोन्स में लीड का हाई लेवल था। लीड एक टॉक्सिक मेटल होता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, स्पेशली जब ये किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है। जब कोई व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट से लीड को एब्जॉर्ब करता है और इसके हाई लेवल्स ब्लड और टिश्यूज़ में चला जाता है तो ये लीड पॉइजनिंग की वजह बनता है। ये लीड पॉइजनिंग शायद उनके कैंड फूड सप्लाई से आई थी या उनके शिप्स के वाटर सिस्टम्स में लीड मौजूद था। उन दोनों शिप्स को ढूंढने के लिए कई मिशंस किए गए और आखिरकार 2014 में पार्क्स कनाडा के डाइवर्स ने क्वीन मॉड गल्फ के नीचे HMS इरेबस के रैक को ढूंढ निकाला। इसके बाद 2016 में HMS टेरर को भी ढूंढ ली गई। ये शिप्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में मिले। रैक्स और कुछ बॉडीज़ के एनालाइज से लीड पॉइजनिंग का सबूत भी मिला था। शिप्स के वाटर सिस्टम और कैंड फूड सप्लाईज को जब टेस्ट किया गया तो उनमें भी हाई लीड लेवल्स थे। लेकिन अभी भी कई लोग ये मानते हैं कि उनके मरने की वजह कुछ और थी। वहाँ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खैर, बोलने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं, आपके साथ कुछ बुरा ना हो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।